दोस्तों इस वीडियो में हम स्विच की वर्किंग के बारे में बात करेंगे कि एक स्विच कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्विच है जिससे 4 पीसीस कनेक्टेड है। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें कि हमारा पीसी ए पीसी सी से बात करना चाह रहा है, तो हम एज्यूम कर चलते हैं कि हमारे पीसी ए के पास पीसी सी का आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस का हमने यहाँ पे दिया हुआ है और आईपी एड्रेस हम कुछ भी एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है क्योंकि उसका मैटर नहीं करता, क्योंकि जो हमारा स्विच होता है, जो नॉर्मल स्विचेस होते हैं हमारे, वो डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, वहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कोई भी ट्रैफिक जो आईपी ट्रैफिक होती है वो आईपी के साथ ही जाती है, आगे फॉरवर्ड होती है, बट स्विच को आईपी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि वो ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करनी है। तो जैसे पीसी ए कोई ट्रैफिक पीसी सी के लिए सेंड करेगा, उसमें आईपी एड्रेस हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट मैक एड्रेस इज़ अ मस्ट। सो जैसे ही स्विच के पास वो पीसीसी के लिए रिक्वेस्ट आएगी या पीसीसी का जो पैकेट स्विच के पास आएगा, तो स्विच क्या करता है, स्विच का बाय डिफ़ॉल्ट जो नेचर है वो एक कैम टेबल मैक टेबल मेंटेन करके रखता है, जिसमें वो स्विच के किस पोर्ट के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्ट है उसका मैक एड्रेस वहाँ पे लिखा होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये मान लीजिए कि 1 पोर्ट है, ये हमारा पोर्ट नंबर 2 है, तो जैसे पोर्ट नंबर 1 पे पीसी से एक रिक्वेस्ट आएगी, जो रिक्वेस्ट पीसी सी के लिए है, तो स्विच क्या करेगा, एक लुकअप करेगा अपने कैम टेबल में, मैक टेबल में, कि आ, ये मैक एड्रेस किस पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो वो देखेगा कि जो मैक एड्रेस यहाँ पे पैकेट में लिखा होगा वो ये वाला जो 4 टाइम्स सी है ये लिखा होगा। तो ये देखेगा कि अच्छा ये पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा, उस ट्रैफिक को पोर्ट नंबर 2 पे फॉरवर्ड कर देगा और ये जो पीसीसी है वो ट्रैफिक पीसीसी के पास पहुंच जाएगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस व्हेन द डेटा हैज़ टू बी ट्रांसफर बिटवीन इनसाइड द नेटवर्क वाया स्विच। सो यहाँ पे दिस इज सिंपल थिंग। सो हमारा ये कम्युनिकेशन डन हो गया। अभी जो एडवांस में स्विचेस आती हैं, लाइक लेयर 3 की स्विचेस भी आती हैं, अभी मैं एक दूसरे टैब पे आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हमारा हम देख सकते हैं कि जो एसआई मॉडल, उसमें 7 लेयर होते हैं। जो थर्ड लेयर होता है नेटवर्क लेयर, उस पर आईपी एड्रेसेस काम करते हैं, और जो डेटा लिंक लेयर होता है उस पर मैक एड्रेसेस काम करते हैं। तो जो बेसिक स्विचेस होती हैं और डेटा लिंक लेयर पे काम करती हैं, क्योंकि स्विचेस का नेचर है मैक एड्रेस के साथ काम करना। बट आजकल जो एडवांस स्विचेस आती हैं वो राउटिंग भी करती हैं। अगर हमारे पास लेयर 3 स्विच है तो हमें राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी राउटर से हम अपने आईएसपी को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको राउटर की वर्किंग जानी है तो प्लीज़ लास्ट वीडियो देखिए जिसमें मैंने राउटर के बारे में बताया है। तो वापस इस मुद्दे पर चलते हैं कि ओके, सो अगर हमारे पास लेयर 3 स्विच है, तो लेयर 3 स्विच क्या करती है कि वो राउटिंग भी कर देती है, मतलब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कम्युनिकेट भी करा देती है। बस जो बेसिक नेटवर्किंग स्विच होती है वो क्या करती है, सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करती है, जो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। सो एक पोर्ट से डेटा लेकर के दूसरे पोर्ट पर सिर्फ मैक एड्रेस के हिसाब से फॉरवर्ड कर देना कि किस मैक एड्रेस के लिए वो ट्रैफिक है, उस पर फॉरवर्ड कर देना। तो दोस्तों आई थिंक इतना काफ़ी है स्विचेस के बारे में जानने के लिए। नेटवर्क अगर आप लेयर 3 के स्विचेस में के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो एक ब्रॉड टॉपिक है। और आई थिंक मैंने जो बेसिक नेटवर्क स्विच का काम है वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, कि इसका सिर्फ काम है मैक टेबल मेंटेन करना, और उसके हिसाब से जो भी ट्रैफिक इसके नेटवर्क पोर्ट पे मिलती है वो दूसरे नेटवर्क पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देना, या जो भी एक पोर्ट से लेकर के दूसरे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क स्विच होती है उसका नेचर होता है यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट, बट जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक होती है तो ये ब्रॉडकास्ट भी करता है। थैंक यू दोस्तों।